परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2768 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 7। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। इस अध्याय के 7 से लेकर 13 तक के पदों में हम उस संदेश को देखते हैं जो प्रभु ने फिलदिल्फिया की कलीसिया को भेजा था। फिलदिल्फिया शहर सरदीस से लगभग 48 किलोमीटर दूर में स्थित एक दूसरा शहर है और वर्तमान में इस शहर का नाम आला शहर है। ईसा पूर्व 190 में पेरगमुन का राजा अतलुस द्वितीय ने संभवतः अपना भाई के लिए इस शहर का निर्माण किया था। अतलुस द्वितीय को अपना भाई के प्रति असाधारण प्रेम था, जिसकी वजह से इस शहर का नाम फिलदिल्फिया हुआ। फिलदिल्फिया शब्द का अर्थ भाईचारे का प्रेम अथवा ब्रदरली लव है। फिलदिल्फिया आसिया माइनर में स्थित एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर था। यद्यपि इस कलीसिया के बारे में वचन में अन्य कोई जगह में परामर्श तो नहीं हो, विश्वास किया जाता है कि इफिसुस में पौलुस की सेवकाई के दरमियान फिलदिल्फिया में इफिसुस की कलीसिया के द्वारा एक नई कलीसिया की स्थापना हुई थी। यह अनुमान प्रेरितों के काम 19 की 10 के आधार पर किए जाते हैं। बाइबल पंडितों के अनुसार फिलदिल्फिया की कलीसिया 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों में मसीही कलीसिया जो वचन की और लौट आने से जागृत हो गई थी सूचित करती है। प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय कलीसिया को पवित्र और सत्य के रूप में और दाऊद की कुंजी रखने वाले के रूप में देता है। परमेश्वर के द्वारा दाऊद को दिया गया वायदे के अनुसार दाऊद का सिंहासन शाश्वत सिंहासन है। दूसरा शमूएल 7:13, भजन 89 की 3 और 4। प्रभु यीशु मसीह का शाश्वत राजत्व को यह सूचित करता है। यीशु मसीह वह सदाकाल का राजा है। आगे यशायाह नबी के द्वारा दी गई भविष्यवाणी को प्रभु ने याद दिला रहा है। यशायाह 22 की 22 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। इतिहास पर अथवा संसार में होने वाली घटनाओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का परम अधिकार को यह सूचित करता है। क्या खुलना है और क्या बंद रहना है, इसका फैसला प्रभु ही करता है। हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। इतिहास उनकी कहानी है। बाइबल और दुनिया के इतिहास को एक साथ पढ़े तो ये बात आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अर्थात संसार में होने वाली हर एक घटना परमेश्वर की जानकारी के अनुसार एवं परमेश्वर के पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही हो रही है, अथवा हमारे जीवन भर आशीष और शाप दोनों परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पर आधारित है। संदेश के प्रारंभ में प्रभु अपना परिचय पवित्र और सत्य के रूप में देता है। ये प्रयोग इस पुस्तक में दोहराते हुए आप देख सकते हैं। पवित्रता प्रभु का स्वभाव को और सत्य उनकी पहचान को सूचित करते हैं। प्रभु का हर एक कार्य उनके पवित्र स्वभाव से उत्पन्न है तथा उनके सत्यता को प्रकट करने वाला भी है। पापियों के लिए क्रूस पर मृत्यु सहकर उनके लिए उद्धार को उपलब्ध कराना और वैसे ही उद्धार का मार्ग का तिरस्कार करते हुए मनमर्जी पर जीने वालों को अनंत विनाश में डाल देना, दोनों प्रभु की पवित्रता पर आधारित कार्य ही है और वह अपने इन निर्णयों पर अटल रहता है, तो ये उनका सत्यता को सूचित करता है। परमेश्वर का वचन प्रभु की सत्यता का एक विशेष प्रमाण है। यूहन्ना 17:17। इतिहास में प्रभु की गतिविधियां, कलीसिया के साथ प्रभु का संबंध, संतों के लिए अनंत जीवन और अधर्मियों के लिए अनंत विनाश
आदि सभी निर्णय इस लिखित वचन के आधार पर ही प्रभु करता है। इसमें कोई बदलाव कभी नहीं होगा, क्योंकि वह सत्य है। हमें अवश्य ये याद रखनी है कि यही प्रभु के सामने जो परम पवित्र है, हमें अपने जीवन का हिसाब देना होगा कि हमने कितना पवित्रता से इस संसार में जीवन बिताया, और ये काम प्रभु अपना सत्य वचन के आधार पर ही करेंगे। हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते उनके सामने। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।